आज आपको 10A विलास जो 200 यार्ड हैं वो आपको दिखाएंगे। ये पूरे कमर्शियल एक्टिविटी भी है क्योंकि मस्जिद इस तरफ है कि आगे पार्क बड़ा खूबसूरत, और फिर जो मार्केट है हर प्रेसेंट में बहरिया की अपनी एक मार्केट बनी हुई है। 200 यार्ड के विलास अंदर से कैसे हैं, कितनी इसकी स्पेस है, क्या इसकी प्राइस है, और अगर कोई रेंट पर भी लेना चाहता है तो टेंटेटिव रेंट कितना है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, इस वक्त हम मौजूद हैं बहरिया टाउन और प्रेसेंट 10, और आज आपको 10A विलास जो 200 यार्ड हैं वो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जो मेरे पीछे व्यू आपको दिखाना मकसूद था, ये यहाँ प्रेसेंट 10 के एंड पे कमर्शियल जो 10 का है उसमें भी आपको बताएंगे अगले आने वाले दिनों में। लेकिन ये व्यू इतना अच्छा था कि बहुत देर तक यहाँ खड़ा इस व्यू को देखता रहा कि बहरिया पे यहाँ पे खड़े होकर दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़र अच्छी है, मेरी थोड़ी कमज़ोर है, आपको जहाँ तक नज़र अच्छी है आपको पूरा क्लियर नज़र आता है। और यहाँ पे बड़ी शाम में एक्टिविटी होती है कि लोग यहाँ आकर सिर्फ़ और सिर्फ शाम एंजॉय कर रहे होते हैं खड़े हुए। तो आपको चलते हैं, दिखाते हैं कि 200 के विलास कैसे होते हैं, अंदर से क्या उसमें चीज़ें हैं, और यहाँ पे कमर्शियल की एक्टिविटी क्या है, मस्जिद बड़ी खूबसूरत बनी हुई है, उसके बारे में आपको आज की वीडियो में बताते हैं। तो प्रेसेंट 10A के इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं बड़ी खूबसूरत किस्म की एक मस्जिद यहाँ में नज़र आ रही है प्रेसेंट 10A की, और उसके उस तरफ वो तमाम आपको विलास भी नज़र आ रहे हैं। ये पूरे एक कमर्शियल एक्टिविटी भी है क्योंकि मस्जिद इस तरफ है, उसके आगे पार्क बड़ा खूबसूरत, और फिर ये तमाम जो मार्केट है बुनियादी तौर पर हर प्रेसेंट में बहरिया की अपनी एक मार्केट बनी हुई है, और उस मार्केट के अंदर डिफरेंट शॉप्स हैं। आपको उसमें ग्रॉसरी शॉप से लेकर मोबाइल शॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप और बुक शॉप, जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो हर प्रेसेंट की अपनी मार्केट के अंदर वो नज़र आपको आएंगी। उसके साथ एक रेस्टोरेंट और बेकर्स टाइप का एक और भी है मरहबा नाम से। तो यहाँ वो ये नहीं है कि आपको ज़रूरत कुछ चीज़ की हो तो वो ना मिल सके, ऐसा कुछ नहीं है। अलग से एक अपनी दुनिया, अपना इलाका, अपना एरिया वो बना हुआ है। लेकिन आपको असल चीज़ विलास है वो दिखाते हैं। तो ये है जनाब 10A, प्रेसेंट 10A के विलास में रोड्स बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई हैं, और आपको लुक बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे किसी यूरोपियन कंट्री का किसी और एरिया हो जिसमें कोई गेट नहीं है, कोई चार दीवारी बाउंड्री नहीं है, और ये खुले विलास आपको नज़र आते हैं, और बाहर रखे हुए वही डस्टबिन जैसे आपको इंग्लिश मूवीज़ में भी दिखा रहे होते हैं लोगों के। कनाडा में भी आप जब देखते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही किसी भी बेहतर कंट्री के अंदर ये एक तरीक़ाकार है। ये इसका पूरा नज़ारा आपको नज़र आ रहा है। बाकी चल के हम विला आपको अंदर से दिखाते हैं, उसकी एंट्रेंस से लेके उसकी एग्ज़िट तक। तो जनाब इस वक्त हम प्रेसेंट 10A के 200 यार्ड के विलास की एक स्ट्रीट में मौजूद हैं। आज आपको दिखाते हैं कि ये 200 यार्ड के विलास अंदर से कैसे हैं, कितनी इसकी स्पेस है, क्या इसकी प्राइस है, और अगर कोई रेंट पर भी लेना चाहता है तो टेंटेटिव रेंट कितना है। तो अंदर का व्यू आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह का ये विलास हैं। अमूमन को बहुत सारे विलास जहाँ काबिले जो है ना वो इस्तेमाल भी हैं, लोग यहाँ रह भी रहे हैं, और कुछ अभी खाली हैं या रेंट के लिए या फिर प्राइस के लिए। जाने से पहले आपको दिखाएं कि बाहर बाकायदा दो विलास को मिला के 400 यार्ड की जगह को 200 यार्ड, लेकिन बाहर जो लॉन है वो मुश्तरका तौर पर एक ही है, और हर लॉन में आपको एक जो है वो खजूर पाम का दरख्त भी मिल जाता है, और बाहर क्यारियाँ, फूल, ये वो सारी चीज़ें नज़र आती। अंदर क्या है वो दिखाते हैं। तो 200 यार्ड के विलास का अंदर का व्यू क्या है वो देखिए ज़रा। तो अंदर के जो लोकेशन है उसमें आपको बताएं कि यहाँ पर बेसिकली जो नीचे का पूरा ग्राउंड फ्लोर है उसमें सबसे पहले आप यहाँ से एंटर होते हैं तो यहाँ आपको ड्राइंग रूम वो नज़र आएगा। ड्राइंग रूम ये पूरा एक एरिया जिसमें आप अपने सोफ़ाज़ या जो भी सिटिंग प्लान ड्राइंग रूम के एतबार से और हिसाब से वो करते हैं वो ये है। अच्छा, इसके ड्राइंग रूम के बिल्कुल साथ आपको लाउंज का एरिया मिल जाएगा, टीवी लाउंज आप कह लें उसको जो भी। तो यहाँ बेसिकली तो इसी तरह से क्लीन मिलेगी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपनी टीवी के लिए और अपनी LCDs वगैरह के लिए वो चीज़ें सेटल की हुई हैं, लेकिन ये खाली है क्योंकि ये फॉर सेल फॉर रेंट वो है। तो इसलिए हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये आप अपनी मर्ज़ी से उसको सेटल करेंगे। प्राइस भी इसके बारे में आपको बताते हैं। ये जनाब मास्टर बेडरूम है नीचे, और 13 बाय 15 के करीब ये है। अच्छी ख़ास बात मैंने जो चीज़ नोट की वो इसके दरवाज़े हैं।
बहुत अच्छे और बहुत हैवी। ये मुझे चीज़ बाकी दीवार लगा के नहीं पता चलता कि क्या है, लेकिन दरवाज़े को देख के पता चलता है कि दरवाज़ा अच्छा है। अच्छा, ये जो बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है, ये तो बेसिकली ऐसे खाली है फॉर रेंट वगैरह और सेल। ये जो बिल्ट इन है बैरियर की तरफ से जो उन्होंने बना के दी, ये बिल्ट इन है। और ये बेडरूम का पूरी वार्डरोब एक हिस्सा है। तो यहाँ वॉशरूम भी बहुत स्पेशियस है इस लिहाज से। तो वो आपको ये हम वॉशरूम दिखा रहे हैं जनाब। सफाई होने वाली है लेकिन वॉशरूम बाहर अच्छा नीट बना हुआ है। ये बाथ एरिया अलग से, फिर मोड और ये एरिया, तो एक लिहाज से ये एक अच्छा स्पेशियस किस्म का वॉशरूम भी है। तो बेडरूम आपने देख लिया, ड्राइंग रूम, लाउंज, और ये जो एरिया है गेट से एंटर होते ही ये है बेसिकली डाइनिंग एरिया, क्योंकि साथ में किचन है वो आपको दिखाते हैं। ये बेसिकली डाइनिंग एरिया, और यहाँ से हम आपको ऊपर सीढ़ियों से भी लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको डाइनिंग ये जो एरिया है किचन का वो दिखाते हैं। तो किचन की कुछ लाइट्स ऑन कर लें ताकि नज़र आना आसान हो जाए। तो ये किचन है, मैंने जैसे कहा कि ये बेसिकली अभी उस तरह की फ़ैमिली के ज़रिए इस्तेमाल नहीं है, तो थोड़ा सफाई का भी वैसा मामला नहीं है, लेकिन किचन काफ़ी खुला है। कैबिनेट ये वो चीज़ें उसमें हैं, कुछ चीज़ें बिल्ट इन नहीं हैं, कुछ चीज़ें बिल्ट इन होंगी, लेकिन स्पेस के एतबार से वो खासा है। और साथ ही उसकी यहाँ से एग्ज़िट भी है, किचन से भी बाहर आप एग्ज़िट ये कर सकते हैं। मैं आपको बाहर लेके आता हूँ यहाँ, और यहाँ से ये बिल्कुल छत पर ये सीढ़ियाँ भी ये जा रही हैं, ये गोल गोल घूम के। पापा का पैसा गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल, वो वाला गोल गोल। तो आइए आपको दिखाते हैं फिर ऊपर का जो पोर्शन है उसमें क्या कुछ है। हाँ, अच्छा, अब हम ऊपर जा रहे हैं ये सीढ़ियों से, और ऊपर का पोर्शन दिखाते हैं कि वो कैसा है। ये सब कुछ बिल्ट इन नहीं है, यहाँ ग्रिल ये वो, और बाहर टेरेस पे बड़े मज़े का जो मुझे देख के बड़ा अट्रैक्ट किया। अब हम जहाँ पर आ गए हैं तो ये भी एक लाउंज का एरिया है बेसिकली, और अभी तो जैसे मैंने कहा कि ये खाली है, ये उस तरह लोगों के काबिल इस्तेमाल में नहीं है। ये एक लाउंज का एरिया जहाँ पर आप कुछ भी प्लान अपना कर सकते हैं, और इसके बाद आपको टेरेस दिखाएंगे। अभी यहाँ पर ऊपर आकर एक और बड़ा बेडरूम हमें वो नज़र आता है, वो ये है बेडरूम बेसिकली। और इस बेडरूम की स्पेस भी मुनासिब और अच्छी है, उसके साथ वॉशरूम। अच्छा, इसके अंदर जो है वो कबर्ड है, बाहर नहीं है, क्योंकि उसको स्पेस को ऐसे मैनेज किया गया कि ये यहाँ पर इस तरह से वो आ जाती हैं। तो ये एक वॉशरूम है। अच्छा, दरवाज़े मुझे पसंद है इसलिए मैं बार बार दरवाज़ों को टच कर रहा हूँ। अच्छा, एक और ऊपर बेडरूम है, वो नीचे का जो बेडरूम था बिल्कुल उसके ऊपर उसी तरह से वो बेडरूम मैनेज किया गया, उसी तरह इसकी भी वार्डरोब, लेकिन थोड़ी सी स्पेस का यहाँ बेडरूम का वो फ़र्क है। तो ये एक इसके साथ भी अटैच बात वैसा ही है। तो ये 200 यार्ड का इस विला के अंदर ये चीज़ें, साथ में एक छोटा स्टोर भी दिया हुआ है, और इतना छोटा नहीं है, मतलब मुनासिब ये स्टोर है। अभी फ़िलहाल लॉक है, शायद कुछ सामान है, लेकिन ये आप समझें कि वहाँ से लेके यहाँ तक का, और फिर यहाँ पूरा एक वो स्पेस है। तो ये स्टोर की वो जगह है। अच्छा, जो शाम में आपको मॉर्निंग में और कराची में जो थोड़ी सी सर्दियाँ आती हैं, उन सर्दियों में आपके पास ये खूबसूरत टेरेस के दो पार्ट हैं। एक ये बिल्कुल इसके खिड़की से निकल के ये टेरेस है, और दूसरा टेरेस आपको मैं नीचे दिखाता हूँ, वो थोड़ा बड़ा ये वाला टेरेस है। तो जनाब ये पूरा 200 यार्ड का विला, और इसके अंदर ये एक टेरेस, दूसरा टेरेस, क्योंकि ये गैराज के बिल्कुल ऊपर है। गैराज इतना है वो आप सामने भी देखेंगे, गैराज के ये इधर देखें, ये दिखाएं जी। गैराज में आपकी अगर सिंगल गाड़ी है वो बड़ी इजीली अंदर तक आ जाएगी, दो गाड़ियाँ तो आगे पीछे इजीली वो खड़ी हो सकती हैं। तो ये जनाब जो प्रेसेंट 10 के 200 यार्ड के विलास, वो आपको अंदर पूरा व्यू हमने आपको दिखाया है। इसका जो आजकल रेंट है वो करीब 40 to 50 के दरमियान चल रहा है।
डिपेंड्स ऑन कि उसके अंदर किस तरह का इंटीरियर कर लिया है, किस तरह की चीज़ें हैं, लोकेशन उसकी बाहर की कैसी है, उस हिसाब से। और जो प्राइस है इसकी वो तकरीबन 160 टू 165, यानी 1,65,00,000 से 1,60,00,000, 1,70,00,000, वो भी उसके डिपेंड करता है लोकेशन पे और उसके साइड पर, और उसके अंदर किसी ने बहुत ज़्यादा अगर काम कर लिया है तो यहाँ पर ये वेरी कर रहा है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहते हैं तो फिर ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपको चीज़ होगी। अगर आप रुजू भी करना चाहते हैं तो नंबर जो है वो नीचे आ रहे हैं, उन नंबर्स पर आप रब्ता करते सकते हैं अली रज़ा के साथ, वसीम अकरम के साथ और साथ ही साथ मिस्टर इकबाल के साथ। तो किसी से भी आप रब्ता करें अगर आपने ये कोई भी चीज़ लेनी है। लेकिन रहने के एतबार से, सिक्योरिटी के एतबार से बहुत ज़बरदस्त है। फैमिलीज़ यहाँ रहती हैं, बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ और शिफ्ट हो रहे हैं। मार्केट हमने आपको दिखाई, मस्जिद आपको दिखाई, व्यू आपको दिखाया है, सफाई तो फिर यहाँ वैसे भी बहुत अच्छी है। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल का ख्याल रखिएगा। अगर आपका कोई सवाल है, कोई फरमाइश भी है कि कोई और चीज़ दिखाई जाए, हम कोशिश करेंगे वो भी चीज़ें आप तक दिखाई जाएँ। तो अगले आने वाले दिनों में कायद और जिना के विलास भी, वो कायद विला और इकबाल विलास भी दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।